हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक में अप्लाइड मैथ्स 2 जो सब्जेक्ट होता है, जो सेकेंड सेम में हर ब्रांच में चलता है, इसके सार्थक पब्लिकेशन की यूनिट नंबर फर्स्ट समाकलन गणित फर्स्ट के लिए और चैप्टर नंबर 3 खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए जो एक्सरसाइज 3.1 दी है बुक में, उसका सॉल्यूशन वीडियोस हम बना रहे हैं। और पिछले वीडियोस तक जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ेंगे। मैं बता दूं कि कई बार क्वेश्चंस में अंदर पार्ट्स भी होते हैं और इस वजह से जो है वो टोटल क्वेश्चंस की संख्या जब बढ़ जाती है तो ओवरऑल क्वेश्चन जो ऊपर नंबरिंग है वो कम दिखाई देती है। हो सकता है जैसे 17 से 19 तक की क्वेश्चन हो, लेकिन हर एक के अंदर दो दो पार्ट हों, तो उस हिसाब से फिर वीडियो की लेंथ बढ़ने लगती है, तो इसलिए वो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर थोड़े से कम हो पाते हैं। तो चैनल पे पहली बार हैं जो स्टूडेंट्स, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके मोटिवेशन से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक के अन्य खबरों के लिए भी मतलब काफ़ी वर्सेटाइलिटी रखते हैं टॉपिक्स में। तो इसलिए आप अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप को आपको जो है ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 तक तो हम कर ही चुके थे। आज से हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए कई पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए ये ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये ट्रिक जो है आप याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, कि इसे जो है वो सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ये इस तरह से ही दिया रहता है कि कोई ना कोई फॉर्मूला सेट हो जाए। और फॉर्मूला भी कौन सा सेट होगा, साइन का ही सेट होगा, क्योंकि साइन इनवर्स आगे दिया है, ताकि साइन इनवर्स और साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को तो एक किनारे रख देंगे, हम अंदर का एक्सप्रेशन ही पहले सॉल्व करके और फिर वापस उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आकर के। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा निकालें, क्योंकि हम इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल फंक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, x को अगर tan थीटा मान लिया है तो थीटा आपका tan इनवर्स x होगा, जहां जरूरत पड़ेगी बाद में तो कर लेंगे। हेंस देखिए केवल हम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देख रहे हैं कि ये कितना बनेगा जा करके। तो साइन इनवर्स अंदर हमने x की जगह tan थीटा रख दिया, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ, इसको हम साइन 2 थीटा लिख देंगे। साइन साइन इनवर्स हो जाएगा, 2 थीटा बचा, थीटा की जगह फिर से वापस हम जो है वो देखिए ये tan इनवर्स x वाली वैल्यू डाल दी है, तो 2 tan इनवर्स x आ गया। तो यानी कि साइन इनवर्स इतने इतने को हम ये 2 tan इनवर्स x यहाँ पुट कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट सेम में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका क्वेश्चन बन गया जाकर के एक तरह से, कि साइन इनवर्स इतना इतना इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो उसकी हेल्प से हमने इसे चेंज कर लिया। अब देखिए हमारे पास इंटीग्रल कितना बन जाएगा, तो i इज इक्वल टू ये हमारा 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। 2 को बाहर कर लिया। अब tan इनवर्स x पे आई लेट लगा दीजिए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई इसको फर्स्ट मानेंगे, और दूसरा फंक्शन है नहीं तो 1 लेके उसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। फिर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड और dx, ये इस तरह से कर देंगे। ये बाई पार्ट्स लगा दिया हमने। tan इनवर्स x इसका x आ गया, वो स्टार्टिंग में कर लेंगे। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और इसका जो है x हो जाएगा। अब ये देखिए नीचे वाले को t मान लें तो ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रल सॉल्व होगा। तो ऐसे जब कॉम्प्लिकेसी बढ़ने लगती है तो फिर क्या करते हैं, इसको हम i मान लेते हैं, i1 मान लेते हैं। i तो उसको मान रखा है ओरिजिनल इंटीग्रल को, इसको हम i1 मान लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, 2 tan इनवर्स x 2x tan इनवर्स x ये इतना माइनस और अंदर ही इसको i1 मान लिया है। ये पूरा जो है वो i1 कंसीडर कर लिया है, वेयर i1 इज इक्वल टू इतना। अब हम i1 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे अलग और फिर वापस लाके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। इस तरह से ओवरऑल एक पैटर्न मालूम होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए आपके। तो हमने क्या किया है, देखिए फिर यहाँ पर i1 ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया है, तो यहाँ से ये x dx की वैल्यू dt बाई 2 आ जाएगी। और फिर उसके बाद ये i1 हमारा कितना हो जाएगा, तो x ds की जगह हाफ dt कर लिया और वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 अपॉन टी कर लिया। इसका इंटीग्रल log t हो जाएगा प्लस c, और log टी की वैल्यू यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल दी है, तो हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इतना i1 हो जाता है। ये i1 वापस उठा के वहां रख देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो i इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x 2x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर
2 से चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हाफ गायब हो जाएगा, तो ये 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाता है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आपको समझ में आते हैं क्वेश्चंस नहीं। और मैं फिर से बता दूं कि ये कोई वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये केवल ऐसे नहीं है कि आप जो है वो सीधे आपने थ्योरी क्लास पढ़ी और फिर एक्सरसाइज खोल के फिर सीधे छाप दिए। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप करें। हर कोई कहता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये करें वो करें। शेयर तो आप करिए, लेकिन साथ ही साथ जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स ध्यान दें, पहले आप अपने आप ट्राई करें, जब आपको समस्या आए तब आप इनको देखें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सीधे सीधे सब वीडियो खोल के और सब क्वेश्चंस छापते चले जाते हैं तो फिर इससे आपका बौद्धिक विकास जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम और ये क्वेश्चन नंबर 17 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। तो ये भी देखिए साफ साफ सब्स्टिट्यूशन का मेथड लग रहा है, वही ट्रिक इस्तेमाल होगी इसके अंदर। ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा और कॉस का ही फॉर्मूला ही बनना चाहिए। तो एक्स ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास जो है वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, वही इसमें लगाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह tan थीटा पुट कर लेंगे, इससे थीटा tan इनवर्स x बन जाएगा। अब केवल फंक्शन उठाना है आपने और उसमें जो है वो x की जगह tan थीटा पुट कर देना है। वो cos 2 थीटा बना, cos cos इनवर्स हट गया, 2 थीटा 2 tan इनवर्स x हो गया। अब इसलिए हमारा इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रल tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें हम जानते हैं पहले क्वेश्चन में पिछले वाले में कर ही रखा है फर्स्ट पार्ट में, तो हमने इसीलिए लिख दिया नाउ प्रोसीड एज इन लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए ये भी सब्स्टिट्यूशन वाली ट्रिक पर ही बेस्ड है। tan इंटीग्रल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर dx, ये करना है आपने। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स 3x माइनस ये है अपना, और इसके बाद इसमें x की जगह tan थीटा पुट कर देना है, क्योंकि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा फिर। ठीक, x को tan थीटा माना तो थीटा आपका tan इनवर्स x हुआ। हेंस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये इसमें आपने जब 3 tan थीटा माइनस ये निकाला तो tan थीटा बना, tan इनवर्स हटा बचा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल दी, तो ये थीटा मतलब ये आपका tan 3 tan इनवर्स x बन गया। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले वापस फिर जाके इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, और i इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x का फिर पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये 3 के 3 जो हमने किए हैं यहाँ पे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में देखिए क्या है, इंटीग्रल 1 प्लस ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan x ब्रैकेट क्लोज्ड sec x। ये इस तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए किस तरीके से किया जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो हम इसको एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले थ्योरी क्लास में, मैंने बताया है। थ्योरी क्लासेस के लिंक आपको चैनल पे मिल जाएंगे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो है वो एक फंक्शन बताया था मैंने, एक स्पेशल फंक्शन, कि अगर मान लिया सपोज करिए आपके पास जो है वो e टू द पावर x के साथ आपके पास एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन हो और प्लस उसी का डिफरेंशिएशन भी दिया हो, ठीक है ना। तो उस केस में इसका इंटीग्रल पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे e टू द पावर x एफ एक्स हो जाता है। ठीक है ना। देखिए नीचे फॉर्मूला भी लिखा है, ये हमने यहाँ पे लिख के आपके लिए दिखा भी दिया है कि इंटीग्रल e टू द पावर x और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन अगर प्लस में दिए हैं तो उसमें सीधे e टू द पावर x एफ एक्स ये उसका इंटीग्रल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। एकदम से अगर पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन तो ये सपना नहीं आएगा एकदम से, ये आपको प्रैक्टिस से ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंटीग्रल या इस तरह के क्वेश्चंस में है, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करते करते दिमाग में लाइए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होता है। नहीं दिमाग में घुस पा रहा है तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखने का मतलब मेरा हिंट वही है कि आप इसे समझने के बाद थोड़ा सा रटें दिमाग में कि इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। स्टार्टअप हर एक क्वेश्चन का जो है, जो स्टार्टिंग कैसे लेनी है आपने, वो चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर sec x के केवल मल्टीप्लाई करें, e टू द पावर x तो फॉर्मूले का पार्ट है ही, आप sec x से इसमें मल्टीप्लाई करें केवल तो sec x प्लस sec x tan x ये आता है, इसका डिफरेंशिएशन ये मौजूद है। ठीक है ना। तो इस पे पूरा पूरा वही फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया है वो पूरा फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिखेंगे
वी सी दैट फंक्शन अगर एफ एक्स को sec x ले लें तो एफ डैश एक्स उसका sec x tan x ये आगे मौजूद है। हेंस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज कैसे e टू द पावर x और एफ एक्स एफ डैश एक्स। तो हम अब इस पे फॉर्मूला लगा देंगे कि यहाँ पे लिख भी दिया है, समझा भी दिया है इसको कि ये जहाँ पे एफ एक्स sec x है और एफ डैश एक्स sec x tan x है, तो इसका इंटीग्रल फिर सीधे इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे e टू द पावर x एफ एक्स कर देंगे प्लस सी। अब एफ एक्स है कितना sec x, तो बस वही sec x डाल दिया यहाँ वैल्यू e टू द पावर x sec x प्लस सी। इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है कम्प्लीटली। तो इस तरह से इस वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 कर लिए हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा फील होता है, क्या और सुधार की ज़रूरत है। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।